जांच करवाई तो उसमें पाया गया कि निश्चित रूप से उसमें घपले घोटाले हुए हैं। भाइयों बहनों, 1 मिनट की भी देरी किए बिना मैंने तय किया, मैंने संकल्प लिया कि अब इस भर्ती के जितने भी घपले घोटाले हुए हैं हम इनकी सबकी समुचित जांच करवाएंगे, संपूर्ण जांच करवाएंगे, और जब तक एक एक आरोपी जेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक इसकी जांच करवाएंगे। और मैं जानता था भाइयों बहनों ये बहुत कठिन काम है, ये कठिन काम है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गिरोह संगठित होकर नकल का अभियान चलाते थे, नकल करवाते थे। उसमें तमाम प्रकार से लोगों को ब्लैकमेलिंग से लेकर एक संगठित रूप से नकल कराने का अभियान लंबे समय से चलाया हुआ था। और मैं जानता था कि जब मैं नकल विरोधी अभियान प्रारंभ करूंगा तो निश्चित रूप से उन लोगों को परेशानी होगी, उन लोगों को खलबली मचेगी और तमाम लोगों को आगे करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, लेकिन मुझे पता है कि उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के बल पर, जिन्होंने हमको सेवा का अवसर प्रदान किया है, जिन्होंने हमें आपके सम्मुख हर वो काम जो उत्तराखंड राज्य के हित में है उस काम करने के लिए हमको अधिकार दिया है, तो हम 1 सेकंड भी और 1 पल भी पीछे नहीं रह सकते। हम चाहे इसके लिए कोई भी काम हमको करना पड़े, कितनी भी कठिनाई से हमको गुजरना पड़े, इसलिए हमने तय किया कि जांच होगी। और जांच में भाइयों बहनों, जहां 60 लोग अभी तक जेल के अंदर जा चुके हैं, जो कभी भी किसी सरकार में कोई भी इस प्रकार की जांच नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पहली सरकार है जिसने गिरफ्तारी और जिस जांच का पूरी तरह से भंडा फोड़ने का काम किया, पूरी तरह से इसको खोलने का काम किया। भाइयों बहनों, मैंने आज नौजवानों से, मैं कालसी के कार्यक्रम में गया था, लोग वहां मुझे कह रहे थे कि आप इस कार्यक्रम में मत आइए, यहाँ छात्र बहुत विरोध करेंगे, यहाँ के नौजवान विरोध करेंगे। मैंने कहा भाई, नौजवान किस बात के लिए विरोध करेंगे? क्या हमने कोई गलत काम किया है? क्या मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि हमें ये जांच करवानी चाहिए थी कि नहीं करवानी चाहिए थी? बताइए जरा, आप ही लोग बताइए। नहीं, हमारे बेटे बेटियों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, परीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप लोग इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? क्या ठंड हो गई है क्या ज्यादा? क्या इन नकल के विरोध में जो भारतवर्ष का सबसे कड़ा कानून, सबसे सख्त कानून उत्तराखंड के अंदर हम लाए, क्या वो कानून लाया जाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए था? भाइयों बहनों, जो इस परीक्षा में नकल करवाने वाले हैं, क्या उनको उम्र कैद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे परीक्षार्थी जो इस नकल में लिप्त पाए जाएंगे, उनको अगले 10 सालों तक परीक्षा में कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए या दिया जाना चाहिए था? तो भाइयों बहनों, ये हमने निर्णय लिया है। और इसके साथ साथ जो लोग नकल करवाने वाले माफिया गिरोह है, क्या उनकी संपत्ति जब्त नहीं होनी चाहिए थी? तो भाइयों बहनों, हमने ये निर्णय लिया है।